नमस्कार साथियों, सहारा इंडिया से जुड़ा विषय आपके बीच में लेकर आया हूं। सहारा की क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटियों के भुगतान से जुड़ा मुद्दा को सरकार और अटॉर्नी जनरल सुप्रीम कोर्ट लेकर गए और 5,000 करोड़ रुपए के रिफंड पोर्टल सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सहारा के सोसाइटियों के निवेशकों के भुगतान के लिए सहकारिता मंत्रालय ने बनाया। और वो सहारा रिफंड पोर्टल सहारा के आम जमाकर्ताओं की दुख और परेशानियों को निरंतर आगे बढ़ाने का काम कर रहा है और निरंतर उनकी परेशानियां आगे बढ़ रही। आज लाखों और करोड़ों जमाकर्ताओं ने एक विश्वास करके मोदी सरकार और अमित शाह पर सहारा रिफंड पोर्टल में अपने दावे को लॉगिन किया है और अपने, क्योंकि ये जो दावे हैं वो एक ही बार होंगे और अपने संपूर्ण अकाउंटों को ऑनलाइन के माध्यम से सीएससी सेंटर के माध्यम से पैसा खर्च करके उन्होंने सहकारिता मंत्रालय तक पहुंचाया है। लेकिन बगैर किसी जांच पड़ताल के सहारा के सोसाइटियां और सहारा सीआरसी इनको रिजेक्ट कर दे रही हैं और आम जमाकर्ता को डेफिशिएंसी के माध्यम से कमियां दिखाकर उनको मैसेज भेजा जा रहा है। ये आम जमाकर्ता के साथ में एक भद्दा मजाक है और भद्दा मजाक करने का काम सहारा की ये सोसाइटियां और सीआरसी कर रही। कुछ उदाहरण के तहत मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा और जो कमियों को बताया जा रहा है वो कमियां ये हैं, उसमें आम जमाकर्ता की कोई गलती नहीं। उन कमियों के बारे में इनके कुछ रीजनों के माध्यम से जो जानकारी दी गई है, तो डेफिशिएंसी का मैसेज जो आम जमाकर्ता तक पहुंच रहा है और जो मोबाइल नंबर डाला उस पर पहुंच रहा है, जबकि हकीकत यह है कि वास्तविक जानकारी आम जमाकर्ता ने, सहारा के आम निवेशक ने अपने दावे जो लॉगिन किया है उसमें दी है, लेकिन वो ही दावों को ये गलत सिद्ध साबित कर रहे हैं। तो मैं चैलेंज देना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से सीआरसी के उन अधिकारियों को, मैं चैलेंज देना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से सहारा की सोसाइटियों के उन अधिकारियों को जो जांच कर रहे हैं कि वो गलत तरीके से आम जमाकर्ता के दावों को वो डेफिशिएंसी कमियां दिखाकर उनको रिजेक्ट कर दे रहे हैं। एक भद्दा मजाक सरकार और सहारा की सोसाइटियां कर रही हैं। अगर मोदी सरकार और अमित शाह ये समझ रहे हैं कि सहारा के आम जमाकर्ताओं को हम 10-10 हजार रुपए का खैरात देकर हम बीजेपी को तरफ मतदान के लिए जमाकर्ताओं को मोड़ देंगे, तो एक ये गलत फहमी में मोदी सरकार ना रहे। और ये सहारा रिफंड पोर्टल जमाकर्ताओं के लिए एक विष के प्याले से कम नहीं, एक विष का प्याला साबित हो रहा है और आम जमाकर्ताओं की दुख और परेशानियों को निरंतर बढ़ाने का काम कर रहा है। तो कुछ कमियां सहारा के मैनेजमेंट के तरफ से बताई गई हैं कि जो डेफिशिएंसी का और रिजेक्ट का जो मैसेज जमाकर्ताओं को आ रहा है और ज़्यादातर सभी दावों को रिजेक्ट कर दे रहे हैं और उसमें एक आध छोटे अकाउंट को बचा ले रहे हैं। इनकी देने की मंशा नहीं है और बगैर किसी आधार के डेफिशिएंसी का मैसेज दिखाकर और मैसेज बताकर कमियां बताकर ये रिजेक्ट कर दे रहे हैं। उसके कुछ आधार हैं। सहारा रिफंड पोर्टल क्लेम रिजेक्शन क्यों आ रहा है? पहला पॉइंट है सिग्नेचर मिसमैच विथ सहारा रिकॉर्ड। आपने जो दस्तखत किए गए हैं इस फार्म पर, उसमें आपका सिग्नेचर वेरीफाई नहीं हो रहा। तो मैं कहना चाहता हूं कि आप सिग्नेचर को किस आधार पर सिग्नेचर वेरीफाई कर रहे हैं? आपने आधार लिया है, जमाकर्ता का पैन कार्ड लिया है, आपने उसको उसी आधार से वेरीफाई अकाउंट नंबर लिया है, उसके बाद में आज जमाकर्ता के दस्तखत का कोई आधार ही नहीं बनता। दूसरा कारण ये बता रहे हैं क्लेम अमाउंट लेस देन एक्चुअल डिपॉजिट अमाउंट। आपने जो क्लेम का अमाउंट दावे में लिखा है वो सहारा के रिकॉर्ड में एक्चुअल अमाउंट से मैच नहीं कर रहा। तो आज बता दीजिए कि सहारा की ये सोसाइटी और सहारा के ऑफिस देश भर में बंद है। आज जमाकर्ता के पास में जितनी भी उसकी किताब में एंट्री है या जितनी भी उसके सर्टिफिकेट में अमाउंट है उसको ही जमाकर्ता ने लिखा है, अपने घर के अपने तरफ से कुछ नहीं लिखा। दूसरा ये कारण ये बता रहे हैं और ये भद्दा मजाक सहारा की सोसाइटियों सहकारिता मंत्रालय कर रहा है। तो आज देखना पड़ेगा कि इनकी मंशा है भुगतान की या नहीं है। तो दूसरा एक सहारा की स्टार स्कीम में जिसमें डिपॉजिट अमाउंट को अलग दर्शाया गया है और ब्याज का अमाउंट है उसको पॉइंटों में दर्शाया गया है
उसमें भी दिग्भ्रमित करने का काम सीआरसी और सहारा की सोसाइटियां कर रही हैं। क्या जमाकर्ता का वो मूलधन नहीं है? क्या जमाकर्ता का वो पैसा नहीं है? ये लगातार जो है दिग्भ्रमित करने का प्रयास कर रहे हैं। तीसरा पॉइंट है नेम नॉट मैच विद सहारा रिकॉर्ड, मतलब आपके नाम में अंतर है जो सहारा के रिकॉर्ड में आपने खाता खोला। चौथा जो है सर्टिफिकेट नॉट मैच विद जो है सर्टिफिकेट इन द रिकॉर्ड, सर्टिफिकेट आपका मैच नहीं कर रहा। जो सहारा का सर्टिफिकेट नॉट मैच विद सर्टिफिकेट नंबर इज द रिकॉर्ड। अगर सर्टिफिकेट जो है सहारा ने जारी किया है और सर्टिफिकेट का नंबर मैच नहीं कर रहा तो इसमें गलती किसकी? क्या उस सर्टिफिकेट का नंबर सहारा के मुख्यालय में और सहारा की सोसाइटियों के मुख्यालय में जो अपडेट नहीं है, उसमें क्या जमाकर्ता की गलती है? ये कारण है। चौथा कारण, पांचवा इनवैलिड अकाउंट नंबर और मेंबरशिप नंबर। छठवा जो वजह है कि आपका इनवैलिड जो है अकाउंट नंबर बता रहा है और इनवैलिड जो है मेंबरशिप नंबर बता रहा है, तो उसमें एक आम जमाकर्ता की गलती नहीं। आपने सर्टिफिकेट में जो नंबर डाला है और सर्टिफिकेट में जो मेंबरशिप नंबर डाला है वो ही जमाकर्ता ने देने का प्रयास किया है, और एक जमाकर्ता के एक से कई मेंबरशिप नंबर हैं। जो अगला कारण है सातवां, पैन कार्ड फॉल्ट बता रहा है। तो पैन कार्ड तो उनका फॉल्ट बता रहा है जिनका 50,000 से ऊपर का अमाउंट है। 50,000 के नीचे तक के अमाउंट को तो जो है पैन कार्ड की जरूरत ही नहीं है। लेकिन अगला कारण ये बताया इन्होंने, सातवां कारण, इनवैलिड पासबुक और सर्टिफिकेट। जो सातवां कारण बता रहे हैं कि इनवैलिड है आपकी पासबुक नंबर और सर्टिफिकेट इनवैलिड है। तो जो भी सर्टिफिकेट जारी होते हैं और जो भी सहारा प्रबंधन ने सर्टिफिकेट दिए हैं उनको इनवैलिड बताया जा रहा है, तो उसको जो है अपलोड होते हैं उनके नंबर। अगर अपलोड नहीं है और सहारा के रिकॉर्ड में मुख्यालय में वो अपलोड नहीं है, तो क्या ये जमाकर्ता की और निवेशक की गलती है? करे कोई और भरे कोई, ये जो है कहावत चरितार्थ हो रही है। और अगला कारण है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां और आठवां अंतिम कारण, अकाउंट ओपनिंग फॉर्म नॉट मैच विद डाटा। अकाउंट ओपनिंग फॉर्म जो है नॉट अवेलेबल एट सहारा, मतलब आपने जो आवेदन फॉर्म भरा था सहारा में खाता खोलते हुए, वो उसका रिकॉर्ड अवेलेबल नहीं है सहारा के कमांड ऑफिस लखनऊ में। तो क्या ये भी जमाकर्ता की गलती है? ऐसे 9 कारण हैं जिनको सहारा प्रबंधन और सहारा की सोसाइटियां जो है कारणों को बताकर जो है इनको रिजेक्ट कर रही हैं। डेफिशिएंसी का मैसेज आम जमाकर्ता तक भेज रही हैं, और डेफिशिएंसी के मैसेज भेजकर एक भद्दा मजाक जो है सहारा के आम जमाकर्ताओं को और सहारा के आम निवेशकों को परेशानियों को निरंतर सीआरसी और सोसाइटियां बढ़ाने का काम कर रही हैं। अगर आपके सर्टिफिकेटों का डाटा, आपके ओपनिंग फार्म का डाटा अगर मुख्यालय में नहीं है, तो ये सहारा के मैनेजमेंट की गलती है। इनके कई सर्टिफिकेटों में, कई जो है सर्टिफिकेटों में अकाउंट नंबर नहीं है, कई सर्टिफिकेटों में मेंबरशिप नहीं है, तो इसमें गलती जमाकर्ता की नहीं है। लेकिन आज जमाकर्ताओं को छला जा रहा है, आज जमाकर्ताओं को बेवकूफ बनाया जा रहा है। आज ये रिजर्व फंड पोर्टल से निवेशकों में एक आक्रोश का माहौल है। अगर मोदी सरकार नहीं देखेगी तो सहारा के 13 करोड़ जमाकर्ता और सोसाइटी के 9 करोड़ 80 लाख डिपॉजिटर और इनका परिवारजन मोदी सरकार के खिलाफ में मतदान करेगा। और 4 राज्यों में जो विधानसभाओं का चुनाव है उसमें भरपूर बीजेपी सरकार के खिलाफ में एक माहौल देश में निर्मित हो रहा है। और एक गहरी निराशा इस सहारा रिफंड पोर्टल से निवेशकों को आस जगी थी, लेकिन एक गहरी निराशा सहारा प्रबंधन के खिलाफ में और सरकार के खिलाफ में जमाकर्ताओं की निकल कर आ रही है। मैं आपको बता दूं कि ये वही सहारा प्रबंधन है जो 2021 में अंतिम बार आया था और जिसने कहा था कि 6 सूत्रों के माध्यम से हमारा फंड आ रहा है, 14,700 करोड़ हमारा पैसा आ चुका है। मुंबई के एक पॉश इलाके में हमारी जमीन बिक चुकी है और कोरोना काल खत्म होते ही मुंबई हाई कोर्ट से उसकी परमिशन लेकर हम जमाकर्ताओं के एक एक दिन का भुगतान करेंगे। लेकिन आज तक भुगतान के नाम पर 1 रुपये नहीं मिला और आज मैनेजमेंट आज जिम्मेदारी और जवाबदेही लेने के लिए तैयार नहीं है। पूरा भुगतान का ठीकरा जो है सरकार पर फोड़ रहा है। आज सहारा की क्यूसॉप का भुगतान कैसे मिलेगा? आज सहारा की कॉमर्शियल का भुगतान कैसे मिलेगा? आज सहारा के हाउसिंग एवं रियल एस्टेट के जो जमाकर्ता बच्चे हैं उनका भुगतान कैसे मिलेगा? इस पर कोई आज बात करने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन 18 तारीख को पिनाक पानी मोहंती की जो याचिका है उसकी जो है सुनवाई है। उसमें सहकारिता मंत्रालय और अमित शाह इस सहारा रिफंड पोर्टल पर क्या
अपडेट देते हैं और क्या देते हैं कि कितने जमाकर्ताओं को आंकड़ा का पेमेंट 10,000 का हुआ है, लेकिन ये केवल उंगलियों पर गिनने लायक है। तो मैं पूछना चाहता हूं सीआरसी मैनेजमेंट से और सहारा की सोसाइटियों के मैनेजमेंट से कि जिन 112 लोगों को अमित शाह ने डिजिटल तरीके से पेमेंट देने का प्रयास किया, क्या उनके भी सर्टिफिकेटों में आपने जो है जांच की थी, या फिर वो सहारा प्रबंधन के चार्टकार थे जिनको आपने पैसा देने का काम किया? आज सहारा का जमा करता है, उसका कोई ब्लैक मनी नहीं है, उसने पूर्ण रूप से सच्चाई आज अपने दावा आवेदन और लॉगिन में जो है रखी है, और उसने पूरे सर्टिफिकेट जो है आपको स्कैन करके भेजे हैं। लेकिन आज जमाकर्ताओं की परेशानियों को निरंतर मैनेजमेंट और सीआरसी बढ़ा रहा है, और ये डेफिशिएंसी के नाम से, ये जो है कमियों के नाम से एक भद्दा मजाक सहारा के आम जमाकर्ताओं को कर रहा है। आप लोग न्यूज दुनिया चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करते रहें, न्यूज दुनिया के फेसबुक पेज को जो है फॉलो करते रहें, और न्यूज दुनिया सहारा के 13 करोड़ जमाकर्ताओं का संघर्ष का साथी, जिन्होंने सबसे पहले सहारा के आम जमाकर्ताओं में देश में एक चेतना लाने का काम किया। न्यूज दुनिया चैनल लगातार सहारा के 65 करोड़ परिवारजनों की आवाज को इसी तरह उठाता रहेगा और उनकी आवाज बनता रहेगा। इन्हीं बातों के साथ आप सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत।